हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय है करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत कैसे करें और लग्न जीवन में प्रॉब्लम है तो करवा चौथ के दिन हमें क्या करना चाहिए। अपने सुहाग की रक्षा और दीर्घायु के लिए सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ के दिन शंकर भगवान, माँ गौरी और गणेश जी की पूजा की जाती है। यह व्रत निर्जला व्रत है जो बेहद कठिन होता है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सरगी से होती है जो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले हमें खाना होता है। उसका चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पालना किया जाता है और इस व्रत में चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागन महिलाएं ये व्रत रखकर संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की व्रत की पठन करती है। फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का दर्शन और पूजा करने के पश्चात ही अपना व्रत खोलती है। वो दिन वो कैलेंडर मिलता है जो करवा चौथ का होता है। उसमें माँ पार्वती, गणेश भगवान और गोदी में बैठे हुए शंकर भगवान जो मिलता है तो उसका पूजन किया जाता है और माँ पार्वती को सारे श्रृंगार अर्पण किए जाते हैं। और फिर मंत्र बोलना चाहिए जो गणेश जी के लिए मंत्र है ओम गणेशाय नमः। शंकर भगवान का मंत्र है ओम नमः शिवाय और माता जी के लिए ओम शिवाय नमः। और चंद्र को अर्घ देना चाहिए तो अर्घ देने का मंत्र है ओम सोमाय नमः। संध्या के समय पाठ करने के बाद कलश में चांदी का सिक्का और अक्षत डाल के चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और बाद में पति का दर्शन करना चाहिए और उनको नमन करने के बाद हम लोग ये व्रत का पालना कर सकते हैं। करवा चौथ के लिए जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम से लग्न जीवन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, कहीं ना कहीं डिवोर्स तक बात आ चुकी है, तो उन लोगों को क्या चलना चाहिए। तो सबसे पहले जो सुहागन स्त्री है उसे हाथ में पीले रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए और वो दिन पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। करवा चौथ के दिन हम लाल सिंदूर, केसर, चने की दाल का दान करना चाहिए। वो करने से लग्न जीवन में जो कोई दिक्कत है वो कम हो जाती है। दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और उसमें दुर्गा माता का 108 नाम होता है तो वो नामावली हमें पढ़नी चाहिए। वो दिन हम विष्णु सहस्त्र का पठन भी कर सकते हैं और शिवलिंग पर दही से अभिषेक करना चाहिए। तो दही का अभिषेक करने से पति पत्नी में प्यार और दुलार बढ़ता है। वो दिन हम रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं। अगर शादीशुदा जिंदगी में कहीं ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है, बात डिवोर्स तक आ गई है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले गाय का दान करना चाहिए। तो गाय को 5 केले, बेसन के 5 लड्डू और 5 पेड़े गाय को खिलाना चाहिए और गाय की पीठ सहलानी चाहिए। और गौ माता को हम लोग भगवान मानते हैं तो सबसे पहले गौ माता को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गौ माता, हमारे जीवन में आई हुई समस्या का आप समाधान कीजिए और हमारे पति पत्नी के बीच आपस में प्रेम और दुलार बढ़े, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ाने के लिए एक लाल कपड़ा लीजिए और उसमें पीली सरसों लीजिए, उसमें 2 गोमती चक्र डाल दीजिए और एक वाइट कागज में पति का नाम और दूसरे कागज में पत्नी का नाम लिख लीजिए और सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक पोटली बना के आपके घर में कहीं जगह पर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से भी पति पत्नी में प्यार और विश्वास बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन था व्यूअर्स का कि प्रेगनेंसी में वो व्रत किया जाता है नहीं। तो प्रेगनेंसी में हम लोग पूरा दिन फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो हम फलाहार, जूस ये सब लेके हम लोग करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ने करवा चौथ का व्रत किया है और वे व्यक्ति पीरियड्स में आ गई तो उसे क्या करना चाहिए। तो व्यक्ति पीरियड्स में आती है तो उसे पूजन की वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए। घर की कोई भी महिला उनके बदले पूजा कर सकती है और वो उपवास करके व्रत का पालना कर सकती है।